देखिए, बिहार में अपराधियों का तांडव सर चढ़ के बोल रहा है, ये हमारा नहीं कहना है, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि तेरे जीत की चर्चा हमारी हार का चर्चा जो है उस पर भारी है। मतलब साफ शब्दों में ये कहना है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि हम बोलते हैं सरकार के खिलाफ, उसमें भी सरकार के कुछ लोग हैं उनको दिक्कत होती है, हम नहीं बोलते हैं उसमें भी सरकार को दिक्कत होती है, हम कुछ पूछते हैं सरकार से तो उसमें भी दिक्कत होती है, हम बिहार नहीं रहते हैं उसमें भी सरकार की दिक्कत होती है, हम बिहार आ जाते हैं उसमें भी सरकार की दिक्कत होती है। तो सीधा सवाल रहेगा आदित्य चंदेल जी से, जदयू के मुखर नेताओं में से एक हैं, सीधा सवाल आप ही से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो इस तरीक़ा से बोल रहे हैं कि आपकी जीत की चर्चा, आप ही के गलियों में उनका हार की चर्चा ज़्यादा है। देखिए, तेजस्वी जी को हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, रात में सपना में देखते हैं और सुबह सुबह बुलेटिन उनका जारी हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चुनाव हारे, विदेश घूमने चल गए। उनकी पार्टी, संगठन, लोग कैसे हारे, प्रत्याशी परेशान है, पार्टी परेशान है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। हम क्यों नोटिस उनको लेंगे, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। अब सवाल है, उनकी चर्चा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है कि हार गए, तो इतने ज़्यादा वो पब्लिक के बीच मतलब उनके प्रति असंतोष लोगों का था कि जनता उनके बहकावे में नहीं आया। अब वोट उनके खिलाफ गया। अब उन्होंने कह दिया कि पूरे बिहार के जितने भी परिवार है सबको एक एक घर में एक एक नौकरी दे देंगे। अब 2 करोड़ परिवार है बिहार में, 2 करोड़ रोजगार देना संभव नहीं है बिहार के अंदर में। आपने बोल दिया कि हम जीविका को 30,000 रुपये दे देंगे, हम उसका मानदेय बढ़ा देंगे, उसका मानदेय। तो पब्लिक को ये साफ लगा कि अरे व्यक्ति जो है से कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है, क्योंकि फेंकने का आदत है। अब उन लोग, चलिए, फेंकने की बात आपने कही तो सबसे पहले हम तेजस्वी यादव का वो बयान को सुना देते हैं, उसके बाद बातचीत इनसे हम करेंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की, बढ़ते हुए अपराध की बात की। आज क्या हो रहा है बिहार में, मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, आ गए हैं तो ज़्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और इस सवाल को मजाक तो उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? निफिकर है। इनको ये भी पता है कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने में भी तुमको तकलीफ थी, रहने में भी तकलीफ है, चुप्पी साधे हुए तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनकी जीतने की हो रही है। किसी को विश्वास ही नहीं था। देखा आपने कि तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में तंज कसा है और कहा है कि यह सरकार जो है वो पूरी तरीक़ा से, यह सरकार में अपराधियों का तांडव सर चढ़ के बोल रहा है। चाहे प्रतिदिन हत्याएं की बात हो, चाहे लूट हो, बच्चियों के साथ रेप हो, लेकिन सरकार मस्त है। अब हम बताए तो रहे हैं कि उस रात में सपना देखते हैं और सुबह में बोलने लगते हैं कि हत्याएं हो गए, बलात्कार हो गए। घटनाएं कुछ घटी है, सरकार उसको देख रहा है, सरकार उसको गंभीरता से देख रहा है। अपराध करने वाले लोगों को बकसती नहीं है सरकार,
ये थानों पे और सीएम हाउस में और मंत्रियों के आवासों पर मैनेज नहीं होता है। चलिए, अपराध की आपने चर्चा कर दी चंदेल जी, तो सीधा सवाल रहेगा, नीट जो छात्रा के साथ जिस प्रकार से बड़ा कांड हुआ है, हालांकि एक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन दो जो खास करके अगर हम थाना अध्यक्ष की बात करें या फिर एक एसआई की बात करें, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब निलंबित अभी फिलहाल किया गया है। उससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? सिर्फ निलंबित कर देने से, सस्पेंड कर देने से ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। काम में लापरवाही बरता सरकार ने उनको निलंबित कर दिया, जांच जारी है और आप इंतजार कीजिए। कल मैंने बोला था इस विषय में, आज आपको एक कार्रवाई दिखा। आप इंतजार कीजिए कि अगले 2 दिन 3 दिन में, कल 26 जनवरी है, हो सकता है कल ना हो, अगले 2-3 दिन के अंदर में दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग, विपक्षी दलों के लोग तो ये कह रहे हैं कि इसमें सफ़ेद पोश वाले लोग हैं, कहीं न कहीं नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा उठ रहे हैं कि कुछ नेता भी इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, सफ़ेद पोश हो या कोई हो, कोई नहीं बख्शे जाएंगे। हमारे बिहार में महिलाओं के सम्मान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो सफ़ेद पोश हो या खाकी पोश हो या कोई और हो। आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है इस मामले को लेकर के? कहाँ एसआई टीम जो है वो भटक रही है इस मामले को लेकर? नहीं, भटक नहीं रही है। देखिए, डिले नहीं हो रहा है, इसको सही तरीके एफएसएल का रिपोर्ट आने में समय लगता है। एफएसएल का रिपोर्ट आया है, अभी पोस्टमार्टम जो पीएमसीएच से हुआ उसको रिव्यू के लिए एम्स भेजा गया है। लेकिन सर, जिस प्रकार से पीड़ित परिजन जो है वो साफ शब्दों में आरोप लगा रहे हैं कि एसआईटी के जो टीम है वो हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो ये कैसा? नहीं, गलत बात है, प्रेशर नहीं बना रहे हैं। अब एसआईटी को अगर कुछ लीड मिल रहा है तो उस पर तो जवाब उनको देना पड़ेगा। अब पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ा है, उनको डरने की, घबराने की जरूरत। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ा है, ये बताइए कि आप कब मिलने जा रहे हैं पीड़ित परिवार से? देखिए, पीड़ित परिवार से मिलेंगे हम लोग, निश्चित तौर पे मिलेंगे। अभी हम लोग का जो मेन पर्पस है इसको सुलझाना। ये जो मामला है, गंभीर मामला है, इसको नहीं, आप नेता हैं, आप अगर जाइएगा तो ज़्यादा नहीं। देखिए, मिलने से नहीं होगा, इससे समाधान करना जरूरी है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सबको सामने लाएंगे, आपको भी बताएंगे और पूरे बिहार वासी को पता चलेगा कि कौन गुनाह किया है और उसकी सजा क्या होगी। लेकिन साफ शब्दों में विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं ना कि बिहार में नीतीश कुमार का शासन खत्म हो चुका है, भाजपा हावी हो चुकी है, इस कारण से नीतीश जी अचेत अवस्था में चले गए, उनको कुछ जानकारियां नहीं रहती है, उनको बताया ही नहीं जाता है, मोबाइल देखते नहीं है नीतीश जी, टीवी देखते नहीं हैं, अखबार पढ़ते नहीं हैं, तो उनको जानकारी कहाँ रहेगा? अगर विपक्ष को लगता है नीतीश जी अचेत हैं तो इसी अचेत में वो सचेत रहे। यही अचेत कहते कहते चुनाव में साफ हो गए। अगर कहीं और कुछ दिन बोलते रहे ना तो अभी संख्या भी नहीं दिखेगा। अभी 25 दिख रहा है, हो सकता है कि 5 भी ना दिखे। तो क्या लगता है कितना दिन लगेगा नीट छात्रा को इंसाफ मिलने में? चूंकि आप जो बोलते हैं, कल ही हमारे चैनल पे आपने खबर बोला था कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन में कार्रवाई देखने को मिलेगी, जो कि थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। और बताइए कि कितना जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा कि इसी प्रकार से बच्चियों के साथ रेप हो? उसके बाद आपको बता तो दिए कि कल 26 जनवरी है, झंडा फहरा लीजिए। अगले 2-3 दिन के अंदर पूरे सारे डिटेल्स के साथ प्रशासन के लोग, हमारे सरकार के लोग आपको जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी जानकारियां मिल रही है कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जो लोग इन्वॉल्व होंगे बख्शेंगे नहीं। सरकार किसी के फेवर में काम नहीं करती है। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि बचाने का खूब प्रयास हो रहा है, इसीलिए 15 दिन हो चुका है घटना के, 20 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी विपक्ष को लगता है कि कोई संलिप्त है तो नाम लेके आए सामने। विपक्ष को लगता है कि कोई संलिप्त है तो सामने नाम लेके आए। विपक्ष को बोलने का आदत हो गया है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया ना, मुद्दा विहीन हो गया वो, तो किसी भी चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं, हाय तौबा मचाते रहते हैं। उनको इंतजार करने, उनको धैर्य नहीं है। दो हॉस्पिटल के ऊपर सवाल खड़ा उठ रहे हैं, एक सहजानंद के ऊपर, एक प्रभात मेमोरियल के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सतीश के ऊपर। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी अस्पताल, डॉक्टर सहजानंद जी का अस्पताल हो चाहे प्रभात मेमोरियल, डॉक्टर प्रोफेशन में जो भी लोग हैं उनसे गलतियां
होने की संभावना ना के बराबर रहती है। अगर किसी तरह लेकिन से यहाँ पे तो गलतियां हुई है। नहीं, अगर ऐसा कहीं FSL अगर का- नहीं एफएसएल का रिपोर्ट क्या कह रहा है? एफएसएल का रिपोर्ट जो उनके पास इनपुट था उस इनपुट पे उन्होंने इलाज किया। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अगर गलतियां उनसे हुई है तो कानून उस पर काम कर रहा है, एसआईटी अपना काम कर रहा है उस पर। अगर वो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब लगता है कि अगर वो गड़बड़ में पकड़ाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा, निश्चित तौर पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई होगा कि लोग देखेंगे, लोग डरेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई होगी अगर वो दोषी होंगे तो। अगर वो दोषी होंगे, चाहे कोई भी सफ़ेद पोश वाले दोषी हों या और भी किन्हीं का नाम आता है, अगर वो भी एसआईटी के जांच में अगर किसी प्रकार का दोषी पाए गए तो ये जो सरकार है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, कल इन्होंने साफ शब्दों में हमसे ही बातचीत करते हुए इन्होंने कहा था कि देखिए बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो ऐसे में जो चित्रगुप्त नगर थाने के एसएचओ हैं, खास करके थाना अध्यक्ष हैं रोशनी कुमारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ बताएं तो एक और जो पदाधिकारी हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को सॉर्ट आउट करने का पूरी तरीक़ा से प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की हम बात करते हैं तो विपक्ष का साफ शब्दों में ये कहना है कि सरकार इसमें बचाने का प्रयास कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों को। इसमें जो सफ़ेद पोश हैं उनको बचाने के प्रयास हो रहे हैं, डॉक्टरों को बचाने का प्रयास हो रहा है। यह विपक्ष के तरफ से जिस प्रकार से पप्पू यादव का आरोप है, पप्पू यादव तो साफ शब्दों में नाम ले रहे हैं इसमें कौन कौन दोषी है। पप्पू यादव को बहुत गंभीरता से कोई नहीं लेता है। हाँ, पप्पू यादव को धरती का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे उनको बोलने की आदत नहीं है। हाँ, उनको सिर्फ बोलने की आदत है। उनको पार्टी में कोई नोटिस नहीं लेता है। कांग्रेस हल्ला करते चलते हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के लोग उनको नोटिस लेते हैं, उनको उनके परिवार में लोग नोटिस नहीं लेता है। पप्पू यादव के बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिस पे वो नहीं उठाते हैं। पप्पू यादव कोई ऐसा मुद्दा न हो जो वो नहीं उठाते हैं, चाहे सही मुद्दा रहे या कोई भी मुद्दा रहे, वो उठाने का काम करते हैं, इन्होंने साफ शब्दों में कहा। लेकिन एक बात आदित्य चंदेल जी ने कह दिया है कि 26 जो कल का दिन है, या अगर बात करें तो 26 बीतने दीजिए, उसके बाद 2 से 3 दिन में एसआई टीम जो है एक बड़ा खुलासा करेगी और हो सकता है संभवतः कुछ लोगों की गिरफ्तारियां और भी देखने को मिलेगी। क्या सिर्फ गिरफ्तारी से ही इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, आए दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से घटनाएं बिहार में घटित हो रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति सरकार का साख बनता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर के कोई कोर कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा जो है बिहार से उफान माला, नीट छात्रा को मुद्दा को उफान मारते हुए अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में सरकार की भी किरकिरियां देखने को मिल रही है, चाहे नीतीश कुमार की बात करें। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सम्राट चौधरी शायद सही तरीक़ा से गृह मंत्रालय संभालने में असक्षम है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर शायद नीतीश कुमार गृह मंत्री होते तो अब तक उस बच्ची के साथ इंसाफ मिल जाता है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। सरकार एकदम बेहतर काम कर रही है और हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी पे यकीन रखिए। अभी थोड़े दिन हुआ है उनको गृह मंत्रालय संभाले हुए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी जो घटना हो रहा है उस पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है और एकदम देखिएगा अगले 2 दिन 3 दिन में आप ही कहिएगा कि वाह क्या काम किया है। चलिए, आप ही कहिएगा वाह क्या ये सरकार काम किया। लेकिन एक बात तो सरकार से हम पूछते रहेंगे कि आखिर दिन प्रतिदिन घटनाएं क्यों घटित हो रही है। आज ही की घटना की बात करें तो बेगूसराय में एक लाश बरामद हुआ जो कि कुछ दिन पहले उसका अपहरण कर लिया गया था। आखिर इस प्रकार से घटना क्यों घटित हो रही है? गोपालपुर थाना अंतर्गत एक सरफिरा जो है, एक आशिक है, वो ज़बरदस्ती एक तरफा प्रेम के बारे में बच्ची को बोलता है, वो नकार देती है। उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के और उसको भी हत्या कर दी जाए। इस प्रकार से खास करके क्या लगता है कि बिहार में सुशासन का राज्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन यही अगर सवाल हम सत्ता पक्ष से पूछेंगे तो उनका साफ शब्दों में कहना है कि जी नहीं, अभी नीतीश कुमार का शासन कायम है और कायम रहेगा। चाहे अपराधी कितनों बड़ा रसूख वाला क्यों ना हो, यह सरकार न किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खबर तो ताबड़तोड़ सोशल मीडिया से लेकर के तमाम नेशनल चैनल में खबर चल रही है, लेकिन नीट छात्रा को
कब तक के इंसाफ मिलने का चीज़ हम चाहते हैं एक मैसेज देना। हमारे जो बच्चे बच्चियां बिहार के अंदर में पढ़ती हैं, पटना के अंदर में पढ़ती हैं या कहीं भी पढ़ती हैं, हम खास करके बच्चियों से कहना चाहते हैं कि बेटा जब तुम घर से निकलते हो ना, माँ बाप के बहुत अरमान तुम्हारे पीछे होते हैं और अपने कलेजे पे पत्थर रख के आपको हॉस्टल भेजते हैं। आप जो आकर यहाँ अगर कुछ भी आपके साथ अनहोनी होता है ना, आप अपना दोस्त अपने माता पिता को बनाइए, उससे बेहतर आपको कोई रास्ता नहीं दिखा। थोड़ा सलाह बच्चों को भी दे दीजिए, हुड़दंग टाइप के जो हाँ, हम एकदम बच्चे और बच्चियों दोनों को कह रहे हैं कि आपका जो उम्र है ना, जो ये 13 साल से लेके 20-21 साल तक का उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे गलतियाँ होने की संभावना रहती है। आप सच्चा दोस्त अपने माँ बाप को बनाइए, अपने परिवार को बनाइए। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि जिस दिन आप अपने परिवार अपने माँ बाप के प्रति सोचना शुरू करेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे माँ बाप कितना मुश्किल परिस्थितियों में हमको बाहर भेजे हैं, गलतियाँ कम हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी आजकल थोड़े गलती कर रहे हैं। चलिए, इतना आप सलाह दे ही दिए तो एक सलाह और दे दीजिए, सरकार को भी सलाह दे दीजिए, प्रशासन को भी सलाह दे दीजिए कि आप भी अगर किसी प्रकार का कोई भी आवेदन पड़ता है तो त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर कार्रवाई नहीं करने के बजाय उस बच्ची की जान चली गई, नीट छात्रा की, अगर वो कार्रवाई होता तो शायद अभी वो बच्ची नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्रवाई एक अलग चीज़ है और इलाज एक अलग चीज़ है, दोनों को एक साथ मत बांधिए। इलाज के क्रम में उनका मौत हुआ जो कि काफ़ी दुखद है। प्रशासन की लापरवाही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इलाज एक अलग चीज़ है, प्रशासन का काम अलग चीज़ है। इलाज के दरमियान उनका देहांत हुआ। शायद अगर प्रशासन इस मामले को सही तरीका से लेती, थाना अध्यक्ष अगर लेती, तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी। ऐसा कुछ बात नहीं है, डॉक्टरों में खौफ बनता कि नहीं, ये बात गलत बोल रहे हैं आप। हाँ। कभी भी कोई भी अस्पताल किसी मरीज को जानबूझकर नहीं मारता। ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज के साथ इस तरीका से काम कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप एक वरिष्ठ नेता हैं और अपने ही खास करके प्रशासन के ऊपर आखिर क्या मजबूरी बनी कि दोनों को सस्पेंड करना पड़ा। अगर सही तरीका से शुरू से केस देखा जाता तो देखिए, सरकार तो पारदर्शी सरकार है ना। वो तो वही कह रहे हैं सर कि एक बार अपील कर दीजिए आप अपने सरकार से भी, साथ ही साथ कहें तो पुलिस पदाधिकारी से। पुलिस पदाधिकारी से अपील नहीं, उनको शपथ है कि उनको बेहतर करना ही होगा और उनको बिहार के सिटीजन्स के लिए ही जीना है, तो उनको तो त्वरित कार्रवाई करना है और कहीं गलत होता है वो कार्रवाई करेंगे और एकदम इस तरीके से कार्रवाई करें कि वो बच्चा हमारा है। बस यही मेरी। थाना अध्यक्ष इसमें बढ़िया पदाधिकारी को किसी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह? नहीं, बढ़िया पदाधिकारी बिहार में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसको कंटिन्यूटी बनाए रखें। बिहार में जो सुशासन का राज पिछले 20 साल में स्थापित है उसको बनाए रखें, बस यही कहना है। चलिए, हमारे साथ थे आदित्य चंदेल जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों को जवाब दिया और मुखरता से अपने बातों को रखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो बिहार में जो छोटे छोटे खास करके 10th पास करके बच्चे या बच्चियां आते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं और उनको शायद ज्ञान कम रहता है। इसी कारण से कहीं ना कहीं वो शिकार बन जाते हैं, शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। तो इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि अगर किसी प्रकार का कोई घटना घटे, इस तरीक़ा से अंदेशा अगर आपको दिखता है, तो अपने माता और पिता को जरूर इस मामले में सूचना जरूर दें। लेकिन वहीं एक सवाल हमारा भी रहेगा कि आज के डेट में सुशासन की सरकार नीतीश कुमार की है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी से यही अपील हमारा रहेगा, सम्राट चौधरी जी से, कि अपने पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर थोड़ा और नकेल कसने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापमान एक्सप्रेस न्यूज, पटना।